जनता पहले देखती है, फिर परखती है, उसके बाद वो ऐसा डिसीजन, ऐसा निर्णय लेती है कि वे लोग जिन्हें घमंड हो जाता है, भले ही वो घमंड सत्ता की कुर्सी का हो या किसी भी चीज का, जनता उस घमंड को तोड़ देती है। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी सतीश कुमार स्वागत करता हूं आपके और मेरे YouTube चैनल सतीश कुमार एसके पर। चुनावों के नतीजे आ चुके हैं, आप सभी ने देख लिए हैं। हैरानी की बात नहीं है, हालांकि बहुत से लोग हैरान होंगे, खासकर वे लोग हैरान होंगे जिन्हें अंधा एतबार था, जो अंधभक्ति किया करते थे। लेकिन जो लोग हकीकत की जमीन पर खड़े होकर चीजों को देख रहे थे, चीजों को परख रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, लोग के अंदर, समाज के अंदर विचरण कर रहे थे, उन्हें पता था कि ऐसा ही कुछ होना है और वो हो गया। जो लोग घमंड में आकर ये नारे लगा रहे थे कि अब की बार 400 पार, उन्हें जनता ने हकीकत का आईना दिखा दिया। यथार्थ का आईना दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी था और यह लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र की हिफाजत के लिए, या कहें लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी की हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। वरना जो अंदेशा था, जो डर था हम सभी के दिलों में, वो सच हो जाता। लोकतंत्र खतरे में पड़ता, संविधान खतरे में पड़ता, देश खतरे में पड़ता अगर इनके पास स्पष्ट बहुमत आता और अगर इनके पास 400 पार सीटें आ जाती। हालांकि आनी नहीं थी, यह बात सभी जानते थे, लेकिन बहुत से लोग यह बात पहले ही कह चुके थे कि इनकी तो 300 पार भी नहीं करेगी, और वही हो गया। देखिए कि हम बार बार ये बात कहते हैं कि ये किसी भी देश के प्रजातंत्र के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि वहां एक मजबूत विपक्ष हो जो सत्ता पक्ष को तानाशाही करने से रोकता रहे, वो लगाम कसे रहे, वो उनकी लगाम खींचता रहे, ताकि वे जनता के हित में तो काम करे, लेकिन जनता को किन्हीं धनपतियों के यहां बेच ना डाले। देश के उन प्राकृतिक संसाधनों का जिन पर सबसे पहला अधिकार देश की जनता का होता है, मेहनतकश आवाम का होता है, उन्हें उन धनपतियों के हाथों बेच ना डाले। इसलिए जरूरी है एक मजबूत विपक्ष का होना। देखिए कि 400 पार का नारा तो फुस हो गया, 400 पार के नारे का कुछ भी नहीं बना। जनता जनार्दन ने घमंड को तोड़ दिया, ये बात तो बनी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल उभर कर आ रहा है वो यह आ रहा है कि दूसरे दलों को साथ लेकर एक गठबंधन सरकार को नरेंद्र मोदी साहब क्या अच्छे से, बेहतरीन तरीके से चला पाएंगे? यह सवाल इसलिए उठता है क्योंकि पिछले 10 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब एक ऐसी सरकार का नेतृत्व कर रहे थे जो कि बहुमत में थी, घनघोर बहुमत था उनके पास, वो मजबूत सरकार थी और ये मजबूत प्राइम मिनिस्टर थे। लेकिन असल सवाल यह आता है कि क्या अब दूसरे दलों को साथ लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के हितों में बेहतरीन काम कर पाएंगे? क्या वे योजनाएं बना पाएंगे? क्या वे सुचारू ढंग से देश को चला पाएंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, जैसा कि मैंने पहले कहा, मजबूत सरकार के नेतृत्व करता थे, न केवल सेंटर में बल्कि गुजरात में जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी उनकी छवि एक मजबूत मुख्यमंत्री के तौर पर रही है। इस देश को मजबूत प्रधानमंत्री की कतई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मजबूत प्रधानमंत्री आते हैं, क्योंकि जब मजबूत सरकारें बनती है तो वो जनता के हित में काम नहीं करती है, वो अपना तानाशाही रवैया कहीं ना कहीं से बीच में ले आती है और तानाशाही करती है। भले ही वो मंसूबा बनाती हो और वो कामयाब न हो, कौन सा संविधान को बदलने का, संविधान बदलने का मतलब मैं बार बार कह रहा हूं कि देश को खतरे में डालना। मंसूबे बनाना अलग बात है, उन्हें कामयाब करना अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो तानाशाही रवैया इनमें आ जाता है। इसलिए इस देश को मजबूत प्रधानमंत्रियों की कतई जरूरत नहीं है। इस देश को जरूरत है लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाने वाले प्रधानमंत्री की, सरकार की, गठबंधन की,
इस देश को जरूरत है एक ऐसे प्रधानमंत्री की जिनके दिलों में लोगों के लिए प्रेम हो, मेहनतकश आवाम के लिए प्रेम हो, श्रमिकों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, दलितों के लिए, दलितों के लिए, स्त्रियों के लिए, आदिवासियों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए प्रेम हो। इस देश को एक ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत हमेशा रहेगी जो प्रधानमंत्री अपने दिल में हिंदू और मुसलमान भाईचारे का बनाए रखने के भाव रखता हो, जो हिंदू मुसलमान एकता को टूटने ना दे, जो नफरत की बुनियाद पर खड़ा ना हो। जब प्रधानमंत्री हद से ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं तो वे मंचों से बोलते हैं कि मुसलमान घुसपैठिया है। इसलिए इस देश को ऐसे मजबूत प्रधानमंत्रियों की जरूरत नहीं है। इस देश को जरूरत है ऐसे प्रधानमंत्रियों की, ऐसे सरकारों की, ऐसे गठबंधनों की जो जनता के हितों को प्रमुखता से रखे, उन्हें आगे रखे, न कि धनपतियों या उन कॉरपोरेट हाउसेस के लोगों के जो आज देश के सब कुछ बने बैठे हैं। उन उद्योगपतियों से पहले जरूरी है देश की आवाम। देखिए, वो दौर एक अलग था जब स्पष्ट बहुमत में सरकारें आती थी और वे जनता के हित में काम करती थी, लेकिन आज का दौर अलग है। आज जिसकी बात हम कर रहे हैं वे हिंदू मुसलमान भाईचारे को तोड़कर, हिंदू मुसलमान दोनों इस देश की आत्मा है, इस देश की ताकत है हिंदू और मुसलमान। हम कैसे भूल सकते हैं 1965 के भारत और पाकिस्तान के युद्ध के अमर शहीद वीर अब्दुल हमीद को, हम कैसे भूल सकते हैं अशफाक उल्लाह खान को, हम कैसे भूल सकते हैं उन तमाम ज्ञात अज्ञात शहीदों को जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए बराबर अपनी शहादतें दी जितना किसी और ने दिया। तो हिंदू और मुसलमान इस देश की ताकत है, जो कि मिलकर रहेंगे तभी ताकत होंगी। अगर इन्हें आपस में लड़वा देंगे आप, तो कोई भी आकर इनकी फूट का, इनकी लड़ाई का फायदा उठाएगा और देश को, ये पहले का जमाना नहीं है कि अंग्रेज लूट के चले गए। अब अंग्रेज देश के अंदर ही है। जो अंग्रेज है, जो लुटेरे हैं अंग्रेज, यह एक प्रतीक दे रहा हूं मैं अंग्रेजों का कि जो है वो विदेशों से नहीं आते और देश के अंदर ही बैठे हैं। बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े धनपति ये लूट ले जाएंगे। इसलिए जरूरी था ये सब होना, ये चुनाव का परिणाम जरूरी था। अगर 400 पार आ जाती तो ना संविधान बचता, और संविधान नहीं बचता तो इसका मतलब देश नहीं बचता। सीधा सा हमला होता प्रजातंत्र पर, डेमोक्रेसी पर सीधा सा हमला होना था। लेकिन देखिए घमंड, हमारे यहाँ एक कहावत है कि घमंड तो रावण का भी नहीं रहा। ये 400 पार के नारे लगा रहे थे कि अब की बार 400 पार घमंड में, और छू नहीं पाई ये 300 भी। पूरा गठबंधन इनका 300 नहीं छू पाया। ये बहुत बड़ी जीत है डेमोक्रेसी की। इसका स्वागत होना चाहिए, दिल खोल के स्वागत होना चाहिए। कोई बात नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए, कोई बात नहीं, अब दुख नहीं है, क्योंकि अब तानाशाही नहीं चलेगी, क्योंकि विपक्ष जो है वो मजबूत है। एक मजबूत विपक्ष, जैसा मैंने कि पहले बताया, एक मजबूत विपक्ष सत्ता पक्ष की तानाशाही पर लगाम कसे रखता है, वो उन्हें तानाशाही नहीं करने देता है। जनता जनार्दन का ये जो जनादेश है जो आया है, ये भारत का भविष्य तय करेगा। जाने से पहले हर बार की तरह अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना न भूले। विदा।